जय जय श्री सीताराम जी। हे काशी विश्वनाथ की जय हो। एक बार नारद ऋषि को द्वापर में भी यह लगा कि मैं अपने काम वासना पर मतलब कि कर्म कर लिया हूँ, अपने को एकत्रित कर लिया, काम वासना से मैं ऊपर हो उठा हूँ। और घमंड भगवान तोड़ते हैं। त्रेता युग में भी रामचंद्र जी के समय जो रामचंद्र जी आए थे, नहीं माफ कीजिएगा, एक बार सतयुग में भी उनको हुआ था घमंड। मैं काम वासना पर घमंड पार कर गया हूँ, विजय प्राप्त कर लिया हूँ। तो उस समय माया की नगरी रचा गया था और उनका घमंड टूटा था। जो उन्होंने श्राप दिया था कि आपको जैसे मैं जैसे नारी के लिए व्याकुल रहा, वैसे आप भी व्याकुल रहेंगे, और जो मुख मुझे दिए हैं वही मुख से आपका नारी का मतलब पता चलेगा। वैसे ही कृष्ण रूप द्वापर में भी हुआ क्या कि वो कृष्ण भगवान से एक बार आकर के बोले कि हे प्रभु, मुझे तो अपने काम पर विजय प्राप्त है। आप कैसे 12,000 8,000 रानी और 12,000 8,000 मतलब उससे और 12,000 16,000 रानियों पटरानियों के साथ आप समय काटते हैं। इतनी पत्नी हम लोग और लोग तो एक नहीं संभाल पाते हैं, वो हम देखना चाहते हैं। तो शंकर मैं तो शादी नहीं करने वाला हूँ। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ये घमंड भगवान तोड़ते हैं। एक बार क्या हुआ कि नारद जी आए हुए थे द्वारकापुरी में, भिक्षाटन करते 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 कृष्ण का महल भी देख रहे थे कि कैसे ये लोग सब रहते हैं। तो जिस कमरे में वो झांक करके देखे, वहां सभी स्त्रियों के साथ, गोपियों के साथ कृष्ण भगवान दिख रहे थे। तो बड़ा आश्चर्य किए और उनसे रहा नहीं गया। वो बोले जब भगवान इतना कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मुझे भी शादी करने की इच्छा है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रभु सबकी घमंड को तोड़ते हैं, चाहे जो भी हो। अब वो केशव के पास गया कि केशव, आप कैसे इनके साथ रहते हैं देव, मुझे भी दिखाइए। बोले ठीक। करते 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 एक लास्ट कमरे में गए तो देखिए कि एक कुंवारी कन्या, खूब सुंदर लड़की रूपी औरत, मतलब जवान, खूब दहाड़े मार मार के रो रही है कि नहीं नहीं, मुझे शादी करनी है, मैं शादी के बिना नहीं रह सकती, मुझे शादी करना है, मुझसे कोई शादी ही नहीं कर रहा है। तब नारद जी बोले क्यों तुम रो रही हो द्युति, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, आप मेरी क्या कर पाइएगा, आप तो नारद ऋषि हैं और ये काम वासनाओं से ऊपर आपकी वो है। बोले कि नहीं बताओ तो क्या कारण। बोले कि मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। तो इसमें क्या, चलो मैं कर लेती हूँ, तुम्हारे साथ कर लेता हूँ। और उन्होंने शादी की बात की तो कृष्ण रूपी जो औरत छिपी थी वो तो बोली ठीक है, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है? तो मैं जिस लड़के से शादी करूंगी उसके ऊपर मैं पीठ पर बैठूंगी। तो बोले बस यही छोटा सा शर्त है, ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने मन में सोचा कि यहाँ घर में कमरे में कौन देख रहा है, चलो कर लेते हैं। तो दरवाज़ा बंद किया गया, दरवाज़ा बंद हो गया और वो घोड़ा बन गया। ज्योत जल रही थी, उन्हें ज्योति का फेरा लगाने लगे। तो जैसे ही पहला फेरा लगा तो कृष्ण रूपी जो नारी बैठी थी, साड़ी भी पहन कर लगाऊंगा, वो थोड़ा भारी हो गई। तो नारद जी बोले कि कन्या, तुम थोड़ी भारी लग रही हो। बोले महाराज, मैं खुशी से थोड़ा मतलब भारी लग रही हूँ, मैं तो बहुत खुशी हो रही कि मेरी शादी हो रही है, आखिर में मेरा शादी हो रहा है आपसे। बोले अच्छा अच्छा अच्छा।
फिर उन्होंने फेरा लगाया, 2 बार, 3 बार, 4। अब वो धीरे धीरे अपना वेट बढ़ाते जा रहे थे कृष्ण भगवान। जब काफ़ी भारी हो गया, वो बेचारे हाँफने लगे थोड़ा, तो कि कन्या बहुत भारी हो रही हो तुम। तो बोले महाराज, अब मेरे से खुशी क्या बात है कि 5 फेरे हो गए, 6 फेरे, तो अब मेरे तो शादी 2 फेरे बाद मेरा शादी हो ही जाएगा, इसलिए मैं खुश हो रही हूँ, उछल रही हूँ। बोले अच्छा अच्छा। नारद जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, फेरा तो लग ही जाएगा, उसको शादी हो जाएगी मेरी। बड़े हिम्मत करके 6ठा फेरा लगाया तो लगे कृष्ण भगवान उनके पीठ पर से पूरा ऊंचा ऊंचा जाके कूदे, धम 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 कूदने लगे। अब ये नारद जी लगे कि अब गिरे कि तब गिरे, अंत में नीचे फ्लैट हो ही गया। और जो कूद रहे थे तो नीचे जब ये झुके तो नीचे मतलब जैसे घोड़ा बने थे, जैसे सीधे जब सो गए और ऐसे चेहरा करके देखे तो देखे कि घूंघट के पल्लू के अंदर कृष्ण भगवान थे। बोले ओहो छलिया, तूने मुझे आज फिर छल लिया। बोले अच्छा कोई बात नहीं, अगले बार तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो कृष्ण भगवान बोले आप ही ना कहे थे कि मैं शादी नहीं करना चाह रहा हूँ और शादी करने के लिए घोड़ा बने। अब बताइए, अब समझे ना कि मैं कैसे संभाल रहा हूँ। बोले हाँ हाँ कन्हैया, मैं आपको समझ गया, लेकिन मैं इसका बदला लूंगा और इस कहानी का मैं अगला प्रसंग मैं आपको कभी बाद में फिर सुनाऊंगी। जय जय श्री राधे श्याम जी हरे।